हाँ जी। हाँ जी। बाबा कहता है हाँ, माताओं को कन्या बने, माताओं को कन्या बना देता हूँ फिर कन्या को और कन्याओं को माता बना देता हूँ। माताएं ज्ञान में आती हैं, पक्की पक्की ज्ञान की धारणा करती हैं, क्योंकि जीवन की बहुत अनुभवी हैं। विकारी सुख की भी बहुत अनुभवी हैं, तो उनको विकारी सुख भोगने में देर लगती है, भोगना छोड़ने में देर लगती है, या फटाक से छोड़ देती हैं। माताएं जो अनुभवी हैं, लंबे समय के विकारी सुख की जब ज्ञान में आती हैं, ईश्वरीय ज्ञान ग्रहण करती हैं, तो अपने अनुभव के आधार पर उनको विकारी सुख भोगने में रस आता है या धक से छोड़ देती है, धक से छोड़ देती है। और कन्याएं तो कम उम्र की हैं, दुनियादारी उन्होंने देखी हुई नहीं है, तो थोड़ा लालसा रहती है, वो धक से उस दुनिया को नहीं छोड़ पाती। इसलिए बोला हुआ है कि माताओं को कन्या बना देता हूं, क्योंकि विकारी सुख की आस उनकी जल्दी खलास हो जाती है। और बाप तो बेहद का बाप भी है, बेहद का साजन भी है, सर्व संबंधों से संबंध निभाने के लिए आया हुआ है। तो जो कन्याएं सरेंडर होती हैं, उनमें जिनकी आस है, तिरसठ जन्मों की जो आस रही कि कृष्ण हमारा पति बने, भगवान हमारा पति बने, तो ये बेहद का परिवार है। इस बेहद के परिवार में वो कन्याएं बाप का बड़ा घर संभालने के निमित्त बन जाती हैं। तो माता बन जाती है। आगे चल करके एक एक कन्या 10-10 सेंटर संभालेगी। ये मधुबन बाप के घर हैं। घर को संभालने वाली माता होती है या पिता होता है? माता होती है। तो कन्याओं का टाइटल माता का पक्का हो जाता है। इसलिए बोला कन्याओं को माता बना देता हूं और माता को कन्या बना देता हूं। और ब्रह्मा को निमित्त करके दिया। हाँ। फिर ब्रह्मा
बच्चों को नियुक्त करके 18 जनवरी 2000 में बच्चों को 18 जनवरी 2000 में बच्चों को क्या किया? भी किया। हाँ, अठारह जनवरी 69 में 69 में शिव बाप ने बिल किया ब्रह्मा के थ्रू। और जिस ब्रह्मा के थ्रू विल किया वो ब्रह्मा तो 100 साल की आयु पूरी कर दी। 87 में बल वो आयु पूरी हो गई। फिर भी आयु पूरी होने के बाद कहते हैं ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खलास हो जाता है। तो ब्रह्मा खलास होता है, नरक में खलास होता है या स्वर्ग में खलास होता है? नरक में खलास होता है। तो फिर कहां जन्म लेगा? ब्रह्मा होता है संगम युग में, विष्णु भी होता है संगम युग में, शंकर भी होता है संगम युग में। तो सन 87 के बाद ब्रह्मा वाली आत्मा का जन्म कहाँ हुआ? दिखाते हैं कि पीपल के पत्ते पर सागर में कृष्ण आया, गर्भ महल में। ये उसका पहला जन्म हुआ। है तो ये सब शूटिंग की बात, रिहर्सल चल रही है। तो जरूर है कि जब बच्चा आया है और बच्चे ने आधार लिया है गर्भ महल का, तो गर्भ महल देने वाली माता भी होगी और बाप भी होगा या नहीं होगा? है? होगा या नहीं होगा? अरे पीपल का पत्ता हो गया माता, और बाप हो गया प्रजापिता, जो बच्चे को भी जन्म देने वाला है, बीज। कृष्ण तो सृष्टि का पहला पत्ता मात्र कहा जाता है, लेकिन पत्ते का जन्म भी तो किसी से होता है, बीज से होता है। बीज का कभी विनाश नहीं होता है। हाँ, वो कृष्ण वाली आत्मा भल गर्भ महल में आ जाती है तो भी सूक्ष्म शरीर से संसार में शिरकत करती रहती है। जैसे कि छोटा बच्चा जन्म ले लेता है, शिशु बन जाता है, 2-3 साल का भी शिशु है या 6 महीने का शिशु है,
तो अपने आप हंसता है, अपने आप रोता है, उसको कोई हंसाता और रुलाता नहीं है। तो भी अपनी पूर्व जन्मों की स्मृति में जाकर के हंसता है, रोता है। इससे साबित होता है कि वो भी अपनी सूक्ष्म दुनिया में स्मृति से चला जाता है। तो प्रश्न किया जाता है, ब्रह्मा की जब 100 साल की आयु पूरी हो गई दादा लेखराज की, तो वो सूक्ष्म शरीर से क्यों आते हैं? उसका जवाब यही हुआ कि कोई कोई बच्चों को लंबे समय तक अपने पूर्वजन्म की स्मृति बनी रहती है। आज की दुनिया में भी बहुत बच्चे होते हैं जो अपनी पूर्वजन्म की स्मृतियां बताते रहते हैं। जैसे कि मन बुद्धि से सूक्ष्म वतन में चले जाते हैं। तो 2000 पूरे होते होते 10-12 साल की टाइम बीत जाता है। और वो सोल ब्रह्मा की रुद्रमाला की शूटिंग के हिसाब से संपूर्ण ज्ञान को ग्रहण कर लेती है। बल निश्चय पूरा नहीं बैठता है, परंतु ज्ञान तो अर्जन कर लेती है ना। इसलिए उसे ज्ञान के आधार पर बताया। क्योंकि बुद्धि एकाग्र तो नहीं है, आखिरी बच्चा बुद्धि ही कहेंगे। तिरकती हुई बुद्धि है। इसलिए 2001 में बता दिया कि वर्षा राम वाली आत्मा को मिल जाता है। फिर बुद्धि तिरकती है, तो फिर गुलजार दादी में प्रवेश हो जाता है। मोह की दुनिया में चले जाते हैं। अभी भी ऐसे ही चल रहा है। सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्र में ब्रह्मा की सोल आती है। कभी निश्चय बुद्धि, कभी अनिश्चय बुद्धि। जब निश्चय बुद्धि बनते हैं तो एडवांस के फेवर की बातें बोलने लग पड़ते हैं। इसलिए उनहत्तर की बात को 2000 पूरा होते होते इस तरह बोल देना कोई बड़ी बात नहीं है। और
कोई नहीं। प्रश्न आया है कि बाबा ने बोला है इंद्रियों में सच्चाई होनी चाहिए, तो इसका बेहद का अर्थ क्या है? सच्चा और झूठा क्या होता है? जैसे भोजन है, कोई ने आधा भोजन खाया और आधा छोड़ दिया, तो जो छोड़ दिया है खाते खाते थाली में, वो सच्चा भोजन है या झूठा भोजन है? क्या है? झूठा है। तो ऐसे इंद्रियों में भी सच्चाई होनी चाहिए। सच्चाई होगी, जन्म जन्मांतर की सच्चाई होगी, तो एक ही याद आवेगा। और जितना जन्म जन्मांतर का झूठापन बढ़ा होगा, उतना अनेकों की याद आवेगी। क्योंकि याद आने का आधार है सुख दुख। इंद्रियों के द्वारा ही सुख दुख मिलता है। तो वो याद आता है। भगवान बाप को दुनिया सबसे जास्ती याद करती है। तो उस याद का आधार क्या है? कि सारी दुनिया एक भगवान को याद करती है। भल जानती नहीं है तो भी भगवान को याद करती है। जरूर भगवान से जितना सुख मिला है उतना और कोई से नहीं मिला है। और ऐसे टाइम पर सुख मिला है जबकि दुखों के पहाड़ गिरते हैं इस दुनिया में। तब आत्माओं को भगवान का सहारा मिलता है। दुनिया के सहारे सहारे टूट जाते हैं, एक भगवान का सहारा मिलता है तो भगवान याद आता है। जन्म जन्मांतर याद आता है, लेकिन दुख की दुनिया में याद आता है या सत्युग त्रेता की सुख की दुनिया में याद आता है? कहाँ याद आता है? दुख की दुनिया में याद आता है। इसलिए बोला कि इंद्रियों में सच्चाई होनी चाहिए। इंद्रियां भी एक के प्रति आसक्त होनी चाहिए जीवन में। अनेकों के प्रति अगर इंद्रियों का लगाव है तो झूठी दुनिया बनेगी, झूठ खंड बनेगा। झूठ खंड को नरक की दुनिया कहा जाता है।
अंडमान निकोबार में जेल है जिसको काला पानी कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा क्रिमिनल एक्ट करते हैं, तो उनको वहां भेजा जाता है। जहां न तो ठीक से रोशनी आती है, न हवा आती है, और उन कैदियों को खाना पानी भी ठीक से नहीं मिलता। इस कैद की शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे होती है? जो बाप के बनते हैं, सरेंडर भी होते हैं, और सरेंडर होने के बाद भी छुड़ जाते हैं। ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं कि दूर हो जाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। आगे आने वाले विनाश में उनको बहुत तकलीफें सहन करनी पड़ेंगी। एक होता है ट्रांसपेरेंट वाटर, जैसे ज्ञानमान सरोवर का शुद्ध जल होता है, डिस्टिल्ड वाटर जैसा। और एक होता है अशुद्ध जल, गंदे नालों का। कालापन किसमें ज्यादा होता है? नालों के पानी में ज्यादा कालापन होता है या ज्ञानमान सरोवर के जल में कालापन होगा? काला वाटर कौन सा होता है? जो नाले बहते हैं उनका काला पानी होता है। आगे चल कर के ये दुनिया बंदरों जैसी हो जाएगी। अभी भी है, लेकिन अभी उतना देखने में नहीं आता है। आगे चल कर के बहुत विकार बढ़ जाएंगे। बाहर की दुनिया में और ब्राह्मणों की अंदर की दुनिया में ज्ञान जल की इम्प्योरिटी और प्योरिटी का बहुत अंतर पड़ जाएगा। पवित्र ज्ञान जल बुद्धि को शुद्ध करता है, और अपवित्र ज्ञान जल बुद्धि को अशुद्ध कर देता है। जो छोड़ के चले जाते हैं और फिर वापस नहीं आते, वो बाहर की दुनिया में जेल बर्ड्स की तरह बहुत दुख भोगेंगे।
जैसे अंडमान निकोबार की जेल बहुत दूर है, वापस आना भी बहुत मुश्किल। ऐसे बहुत दूरी अनुभव करेंगे। बाप के पास आना चाहते हुए भी नहीं आ सकेंगे। जब तक उनके कर्म बंधन पूरे न हो तब तक भुगतना पड़ेगा। और है दूर माना कनेक्शन न हो पाना। आजकल विदेश और स्वदेश की बात नहीं है। विदेश में भी कितना भी दूर का दूर विदेश क्यों न हो, 12 घंटे के अंदर आना जाना हो सकता है, बातचीत हो सकती है कहीं से भी। आज की दुनिया तो छोटी हो गई है, दूर का मतलब कनेक्शन ही नहीं जुट पाएगा। ब्राह्मण परिवार से कनेक्शन के लिए तरसेंगे। जैसे वो कैदी होते हैं तो लौकिक परिवार वालों से मिलने के लिए तड़पते हैं, लेकिन लौकिक परिवार के संबंधियों से, बाल बच्चों से मिलना जुलना नहीं हो पाता। ओम शांति।